दोस्तों हमारा देश भारत आज भी पूरी दुनिया में संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। साथ ही हमारे देश में ऐसी ऐतिहासिक इमारतें भी मौजूद हैं जो कि लोगों को हमेशा ही अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। और कुछ इसी तरह से ही दिल्ली राजपथ पर स्थापित इंडिया गेट, जहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग घूमने आया करते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग इंडिया गेट घूमने गए होंगे, लेकिन क्या इसके इतिहास के बारे में आप जानते हैं? ये कब बनाया गया और क्यों बनाया? आई थिंक आप में से बहुत से कम लोग जानते होंगे। लेकिन दोस्तों आप निश्चित रहिए, आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको इंडिया गेट के इतिहास के साथ साथ इस इमारत का हर इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में पता लग जाएगा। और दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल ओनली फास्ट टूर पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब पहले वर्ल्ड वार और तीसरे एंग्लो अफगान वार के दौरान 90,000 सैनिकों ने ब्रिटिश डायनेस्टी को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। और तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के मन में एक ख्याल आया कि वीर जवानों की याद में इमारत का निर्माण करवाना चाहिए। और कुछ इसी तरह से ही इंडिया गेट बनने की प्रोसेस शुरू हुई। के बाद 1921 में क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस अल्बर्ट के बेटे ओथ ने इंडिया गेट की नींव रखी थी। और दोस्तों एडविन लेंसियर और ल्यूटिन्स आर्किटेक्ट ने इंडिया गेट की डिजाइन तैयार की। और फिर से करीब 10 सालों तक काम चलने के बाद 1931 में इंडिया गेट बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ। तो कहा जाता है कि पेरिस में स्थित आर्क डे ट्रायम्फ गेट से प्रेरित होकर इंडिया गेट बनाया गया था। दरअसल आर्क डे ट्रायम्फ को भी नेपोलियन वार में जाने वाले लोगों के सैनिकों की याद में बनाया गया था। 1836 में आर्क डे ट्रायम्फ बनकर तैयार हुआ। और जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पेरिस गेट और इंडिया गेट कितना मिलता जुलता है। तो इंडिया गेट 1931 में बनकर तैयार हो गया। तब इसका नाम ऑल इंडिया वार मेमोरियल रखा गया था, क्योंकि इसे वीर जवानों की याद में बनाया गया था। लेकिन आगे चलकर इसका नाम अपडेट कर दिया और इंडिया गेट रख दिया गया। तो इस इमारत पर आज भी यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों सहित 13,300 वीर जवानों के नाम देखने को लिए मिल जाते हैं। दोस्तों 42 मीटर ऊंची इस इमारत को लाल बलुआ और पीले बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। और यह आज भी दुनिया के सबसे बड़े युद्ध स्मारक में से एक है। तो इंडिया गेट को आजादी से पहले ही बनाया गया था, इसलिए इंडिया गेट के पास ही जॉर्ज पंचम की मूर्ति स्थापित की गई थी। लेकिन आजादी के बाद इसे हटाकर कोरिन्स पार्क में स्थापित कर दिया गया। अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति की जगह टी के रूप में केवल एक छतरी रह गई है। दोस्तों जब भारत आजाद हो गया था, इंडिया गेट में कई सारे बदलाव किए गए थे, जैसे कि यहाँ पर अमर जवान ज्योति चारों कोनों पर हमेशा ही जलती रहती है। जैसे 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों की याद में स्थापित किया गया था। अमर जवान ज्योति के पास ही एक राइफल भी खड़ी है, जिसके ऊपर एक सैनिक का हेलमेट रखा गया है। तो ये सब दृश्य अपने जवानों की याद दिलाते हैं। साथ ही इंडिया गेट के पास लॉन, फव्वारे और राष्ट्रपति भवन के दृश्य इसे और भी खास बना देते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। और दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखने पर दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।